आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक सामान्य रसांकुर जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे बिलाई कहते हैं, का नामनांकित चित्र बनाइए तथा स्पष्ट कीजिए कि अवशोषण की क्रिया कैसे होती है। दोस्तों तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का पाचन होता है दोस्तों। पाचन किसमें होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है अमाशय में। अमाशय का मतलब कि पेट में। अमाशय में पाचन के बाद जो है भोजन जाता है कहाँ दोस्तों, भोजन जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है, भोजन जो है वो क्या करता है दोस्तों, भोजन जो है वो टूट जाता है, एकदम जो है टूट जाता है, सब अलग अलग कणों में बढ़ जाता है दोस्तों, टूट जाता है दोस्तों। भोजन टूटने के बाद भोजन का छोटी आंत के जो इलियम वाला भाग होता है दोस्तों, इलियम में सबसे ज्यादा दोस्तों, इलियम में या पूरी छोटी आंत में क्या होते हैं दोस्तों, मौजूद होते हैं रसांकुर। रसांकुर उपस्थित होते हैं दोस्तों, रसांकुर उपस्थित होते हैं। रसांकुर क्या करते हैं दोस्तों, रसांकुर जो है ये पाचन मतलब कि अवशोषण का कार्य करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं दोस्तों। अवशोषण, जब भोजन एकदम पहुंच जाता है वहां पर दोस्तों छोटी आंत में, तो वहां पर जो रसांकुर होते हैं दोस्तों, ये अवशोषण का कार्य करते हैं दोस्तों। और इनके ऊपर जो है, रसांकुर के ऊपर जो है बिलाई जिसे कहते हैं, इनके ऊपर माइक्रो बिलाई होती है, जिसमें क्या होती है दोस्तों, जिसमें रक्त वाहिनियां होती है दोस्तों, या लिम्फ वाहिनी होती हैं, लिम्फ वाहिनी होती है दोस्तों। ये क्या करते हैं, ये जो है यहाँ से अवशोषण के बाद जो है ये रक्त में जाता है दोस्तों। रक्त के बाद जो है शरीर के जो है टिश्यू या ऊतकों में जो है क्या जाता है दोस्तों, पोषक तत्व पहुंच जाता है, पोषक तत्व पहुंच जाता है। तो रसांकुर क्या करते हैं दोस्तों, रसांकुर जो है ये किसका अवशोषण करते हैं दोस्तों, पोषक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो उससे हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे जो है अवशोषण जो है वो किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये छोटी आंत का है। छोटी आंत की अगर यहाँ पे जो है जो लाइनिंग होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, जहाँ पे लाइन होती है दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन अगर हम देखें तो जूम करके, यहाँ पे न्यूक्लियस होती है दोस्तों, यहाँ सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसे अगर जूम किया गया दोस्तों, इसे जूम करने के बाद देखिए आप यहाँ पे इंडिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, ये जूम करने के बाद क्या ये दोस्तों हो गई बिलाई। इसकी बिलाई जिसे क्या कहते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं, जो क्या करते हैं अवशोषण में अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, बिलाई जो होते हैं, ये अवशोषण में अहम भूमिका होती है इनकी, अवशोषण में। तो सबसे ज्यादा दोस्तों अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में पूरे शरीर में। उसके बाद बड़ी आंत में किसी चीज का अवशोषण नहीं होता है, जो है वो अवशोषण होता है बस केवल बड़ी आंत में। किसका अवशोषण होता है, वो होता है दोस्तों पानी का अवशोषण या जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा किया जाता है दोस्तों। और सभी पोषक तत्वों और न्यूट्रिशन जो वसा, फैट और ग्लिसरॉल होते हैं, उनका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, छोटी आंत की बिलाई द्वारा दोस्तों। तो बिलाई जिसे रसांकुर कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी म्यूकोसा की लेयर हो गई दोस्तों, ये म्यूकोसा लेयर हो गई, म्यूकोसा की लेयर हो गई। इसके बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा 3 भागों में बटा होता है दोस्तों, म्यूकोसा सब म्यूकोसा। ये टोटल कितने 3 भाग होते हैं दोस्तों, इसके 3 भागों में बटा होता है छोटी आंत। ये किसके भाग हैं दोस्तों, ये छोटी आंत के भाग हैं। किसके, ये भाग है 3 भाग, किसके, छोटी आंत के भाग होते हैं दोस्तों। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और जो है मस्कुलरिस, 3 भागों में बटा होता है दोस्तों। उसके बाद अगर इसको हम लोग जूम करके देखते हैं दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया एपिथेलियल सेल, कैपिलरी। जो इसको अगर हम जूम करेंगे तो किसको दोस्तों, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस जूम करेंगे तो यहाँ पे आती है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल बाद कैपिलरी और जो है लेक्टल, जिसे क्या कहते हैं, बिलियस कहते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है, वो अवशोषण संभव हो पाता है, इसके द्वारा ही अवशोषण संभव हो पाता है। तो जब यहाँ भोजन आता है पोषक तत्व, तो जब वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है दोस्तों, उसके बाद जो है यहाँ पे बेन्स मतलब कि सिराएं, यहाँ पे सिराएं होती हैं, यहीं पे धमनी होती है, यहीं पे जो है वो लिम्फ वाहिनियां होती हैं। तो जब जो है एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों, तो बिलाई के ऊपर क्या होती है, यहाँ इसको भी अगर जूम किया जाए दोस्तों, तो बिलाई है, बिलाई के ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, माइक्रो बिलाई होती है, जो क्या करती है, जो भी एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे न्यूक्लियस है दोस्तों, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है
यहाँ पे जब भोजन आता है, भोजन आने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो ये रोक लेती हैं, ये क्या करती हैं, ये भोजन को रोक लेती हैं और पोषक तत्वों को रोक लेती हैं, वो जमा हो जाते हैं माइक्रोबिलाई में। माइक्रोबिलाई में जमा होने के बाद ये जो है एब्जॉर्प्शन होता है, इनका अवशोषण होने के बाद ये पहुंच जाते हैं किसमें दोस्तों, ये पहुंच जाते जो है वो धमनी और शिराओं में और जो है लिम्फ वाहिनियों में। इनके द्वारा जो है ये भोजन पहुंच जाता है शरीर के सभी ऊतकों में पहुंच जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, शरीर के सभी ऊतकों में पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऊतकों में पहुंच जाता है, सबसे पहले भोजन शुरू होता है, पाचन अमाशय में आता है, यहाँ से उसके बाद पोषक तत्व पहुंच जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके 3 भाग होते हैं और ये है हमारे पास रसांकुर का जो स्ट्रक्चर हमसे पूछा गया है। सामान्य रसांकुर की ये संरचना है दोस्तों, जो क्या करती है, अवशोषण का काम करती है छोटी आंत में। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।